मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पाठ आरंभ करने से पहले मेरा आग्रह है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए तथा यदि इसकी अंतर्वस्त और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं कवि के जीवन परिचय पर। आइए कवि का परिचय देखते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की शिक्षा प्राप्त की। इनकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी थी। लेखक, कवि, पत्रकार, संपादक और अनुवादक के रूप में इन्होंने कार्य किए। ये आधुनिक काल प्रयोगवाद के दूसरे शतक के कवि हैं। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 में दिल्ली में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, मेरा प्रतिनिधि, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। कुछ इन्होंने निबंध लिखा है जिसमें प्रमुख हैं दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, अबे हुए सुखी वे जो मारे जाएंगे, भंवर लहरें और तरंग। इसके अलावा इन्होंने शेक्सपियर द्वारा रचित मैकबेथ नाटक का अनुवाद वर्णन वन नाम से किया। भाषा शैली की अगर बात करें तो रघुवीर सहाय की अपनी काव्य शैली है। उनकी भाषा सरल, साफ सुथरी एवं सधी हुई है। उनकी भाषा शहरी होते हुए भी सहज व्यवहार वाली है, सजावट की वस्तु नहीं। वे आधुनिक मुहावरे को पकड़ने में अत्यंत ही कुशल हैं। इन्होंने निबंध भावात्मक शैली में लिखा है तथा एक चित्रकार की भांति ये शब्दों को सजाने में अत्यंत कुशल हैं। उपमा, रूपक, अतिशयोक्त तथा विरोधाभास अलंकारों का इन्होंने डटकर प्रयोग किया है। कविता का शब्दार्थ देखते हैं। समर्थ का अर्थ है शक्तिशाली, साधन संपन्न। शक्तवान यानी ताकतवर। दुर्बल का अर्थ है कमजोर, अपाहिज, जिसका कोई एक अंग बेकार हो। यानी का अर्थ है मतलब, या इसका अर्थ अवसर का अर्थ है मौका, रोचक यानी दिलचस्प। कसमसाहट का अर्थ है छटपटाहट, पीड़ा या दर्द। अपंगता का अर्थ है अपाहिज होना। धीरज का अर्थ है तसल्ली या धैर्य। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है समाज को बेहतर बनाने के लक्ष्य से। युक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ या पूर्ण। कसर रहना यानी कमी रहना। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला है। प्रायः मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोल कर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताज़ा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़े। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। कविता की पंक्ति देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इस कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालकों की कार्यशैली पर बहुत ही गहरा व्यंग किया गया है। वे अपना कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के चक्कर में अपाहिजों और दुर्बलों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे बेतुके सवाल करते हैं तथा उनकी संवेदनाओं को कुचलते हैं। क्या कहते हैं कि जो दूरदर्शन का संचालक
अपने को समर्थवान और शक्तिमान मानते हुए अपनी बातों को दूर तक भेजने में समर्थवान होता है। इसीलिए संचालक कहता है कि हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमज़ोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे, अर्थात हम एक ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जो शरीर से कहीं ना कहीं हीन होगा, लूला होगा या लंगड़ा होगा, और सामने लाकर उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता है। क्या पूछेंगे कि आप बताइए कि आप अपाहिज हैं। वह उसका उत्तर दे इसके पहले ही हम उससे दोबारा प्रश्न करेंगे कि आप क्यों अपाहिज हैं। यद्यपि यह प्रश्न बहुत ही बेतुका होगा, इस पे अपाहिज मौन रहेगा। तब उसके दुख को फिर से कुरेदते हुए उससे पुनः पूछेंगे कि आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर भी जब अपाहिज मौन रहेगा तो उससे फिर पूछा जाएगा कि क्या आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि संचालक दुर्बलों की पीड़ाओं को आम जनता के सामने रखकर अपने कार्यक्रम को रोमांचक बनाना चाहते हैं, ताकि वो इसके माध्यम से पैसा कमा सकें। उसे उस अपाहिज से बहुत ज़्यादा कोई संवेदना नहीं रहती। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए ऐसे बेतुके सवाल करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही दुखी है उसके दुख को और अधिक बढ़ा देते हैं, उसे बेतुके सवालों को करके। आगे क्या कहते हैं? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताएगा, बता नहीं पाएगा। इस प्रश्न को पूछने के साथ ही कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरों को बहुत ही प्रभावशाली बनाने के लिए बड़ा करके दिखाएगा। नज़र उसके चेहरे पर होगी, तब उसे फिर उकसाते हुए पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए, आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है। यहाँ संचालक के पास एक सीमित समय है, उसी में उनको अपने कार्यक्रम को संपन्न करना है, इसलिए वह अपाहिज से समय का हवाला भी देंगे। आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ कह नहीं पाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो प्रस्तुत करता है वह दूरदर्शन पर सीधे प्रसारण करना चाहता है। उसके एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है, इसलिए वह चाहता है कि अपाहिज अपने दुख दर्द को बिना समय गवाए पूरे जोर शोर से बताए, ताकि लोग सुन करके उसे द्रवित हो जाए। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे, क्या ऐसा? यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि दर्शक भी दूरदर्शन पर अपाहिजों तथा दीन दुखियों के दर्द को देखने में पूरी तरह से रस लेते हैं। वे तब तक कार्यक्रम को देखते रहते हैं जब तक अपाहिज रो न पड़े। संचालक अपाहिज से पूछता है कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है? आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए, क्या आप अपाहिज हैं? यह सोचकर आपको कितना बुरा मालूम होता है? उसको बार बार प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, आपको कितना ये बात बुरी लगती है कि आप अपाहिज हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं, कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं कि आप भी उसके सामने रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद भी जब अपाहिज
दुख के बारे में बताने के लिए मौन रहता है तो कार्यक्रम संचालक बहुत ही बेतुके ढंग से इशारा करता है, पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है? सोचकर बताइए, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? यह बहुत ही अच्छा अवसर है, कहीं आप इस अवसर को खो न दें। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। मतलब अपाहिज को अपने दुख को बयान करने का यह अवसर के रूप में संचालक प्रस्तुत करता है कि आपको यह एक अच्छा मौका मिला है कि आप अपने दुख को करोड़ों लोगों के सामने साझा कर पा रहे हैं। इसके बाद संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोलकर बताए। इसलिए हम उसे इतना सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी हमारी कोशिश से वो रो देगा। यानी हम उसके दुख दर्द को इतना कुरेदेंगे, इतना उसे बार बार पूछ करके उसको त्रस्त कर देंगे कि वह रो पड़ेगा। भले वो अपने दर्द से रोए न रोए, किंतु बार बार संचालक के पूछने से वह रोने के लिए विवश हो जाएगा। और दर्शक भी उसी क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते एकदम ऊब जाता है। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? जरूर करते हैं। यानी दर्शक इसी बात के लिए उस कार्यक्रम को देखते हैं कि अपाहिज किस तरह से रोता है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यहाँ पर कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कार्यक्रम संचालक दीन दुखियों और अपाहिजों का दर्द दिखाकर कार्यक्रम को रोचक बनाते हैं और धन कमाते हैं। यह समाज का एक बहुत ही क्रूर व्यापार है। संचालक अपाहिज को प्रश्नोत्तर करके दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आँख को दिखाता है। वे सूजी हुई आँख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। अपाहिज के होठों पर एक बेबसी बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? इसलिए कि दर्शक से वे आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। संचालक यह कोशिश करते हैं कि अपाहिज के दर्द को इस तरह से प्रस्तुत करें कि केवल अपाहिज रो पड़े, ऐसा ना हो, बल्कि उसके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े और दोनों कार्यक्रम को सफल बनाएं। किंतु प्रायः होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता। तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो न सही, लेकिन पर्दे पर एक एक क्षण की कीमत होती है। उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी एक निश्चित समय में ही उनको अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना होता है। इसीलिए वे कहते हैं कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब हम मुस्कराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम
बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे और दर्शकों को संबोधित करके कहेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझाना। और मन में सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करेगा और वह धन्यवाद मानो हृदयहीनता पर व्यंग है। उसका धन्यवाद ये सूचना देगा कि वास्तव में वह अपाहिज की संवेदना से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाकर पैसा कमाने में लगा हुआ है। इसीलिए वह अपाहिजों के दुख दर्द से द्रवित होने के बजाय मुस्कुराता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसका उद्देश्य कुछ सीमा तक सफल रहा और वह अपने कार्य में लगभग सफल हो गया है। इसीलिए वह पर्दे पर फूली हुई आंख दिखाता है ताकि अपाहिज के दर्द को बढ़ा चढ़ा कर दिखा सके, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल और केवल अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाना है। दुख दर्द से उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसमें भाषा सौंदर्य देखें। इस पद्यांश में नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। कार्यक्रम संचालक वक्ता या संचालक है। वह कभी अपाहिजों से तो कभी दर्शकों से बातचीत करके अपनी कथन को रोचक बनाता है। इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। भाषा अत्यंत सरल है। कविता के माध्यम से दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रमों की पोलपट्टी खोली गई है। वे समस्या को खोलकर दिखाने के चक्कर में बहुत ही निर्मम हो जाते हैं।